हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लास्ट क्लास में राजपूत राजवंशों का उदय, ठीक, और राजपूत काल किसे कहते हैं, ये सब का अध्ययन किए थे। इसका डिटेल में मैंने बता दिया था। ठीक, आज हम बात उसी राजपूत राजवंशों के ही नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि जो राजपूत राजवंश थे वो किन किन जगहों पे उनका राज था और कौन कौन से वंश आए। ठीक, तो इसमें बात करते हैं पहले राजपूतों कुछ प्रमुख राजवंशों का। ठीक, जिसमें क्या है, पहला चौहान वंश, चंदेल वंश, प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश और मालवा के कुछ गढ़वाल और मालवा के परमार और पाल जो थे वो प्रमुख राजवंश थे। और बात करते हैं कि 8वीं और 12वीं शताब्दी में जिन प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जिन प्रमुख राजवंशों ने शासन किया उनमें कुछ प्रमुख हैं। तो आज हम देखेंगे उन प्रमुख राजवंशों में से एक एक करके कि कौन से राजवंश कितने प्रमुख हैं। ठीक, इसमें बात आती है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो आपका उज्जैन का जो एरिया है, ठीक, इसमें ये कहा जाता है कि इसके जो संस्थापक थे, प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। ठीक, और जो मिहिर भोज था, मतलब जो राजा था मिहिर भोज, तो इस वंश का शक्तिशाली शासक था। और जो इसका एरिया था, मतलब मिहिर भोज ने पूर्वी पंजाब, मालवा, राजपूताना, मगध एवं सौराष्ट्र तक क्या किया था, अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और ये कहा जाता है कि जो मिहिर भोज था वो साहित्य और कला प्रेमी था। ठीक, साथ ही साथ इसी के शासनकाल में देखा गया कि भारत में क्या हुआ, सांस्कृतिक उन्नति हुई। जो एरिया था सौराष्ट्र, गुजरात का एरिया, मालवा, राजपूताना, और फिर ये कहा जाता है कि जो प्रतिहार शासक थे उन्होंने क्या किया था, जो सिंध से आगे बढ़ती हुई विदेशी जो शक्ति थी, विदेशी शक्ति को क्या किया था, उन्होंने लंबे समय तक रोका था। मतलब कि जो मुसलमान, जो अफगानिस्तानी जो शासक था मोहम्मद गोरी, क्या था, वो भी तो एक तरह से विदेशी ही था। तो ये कहा जाता है कि प्रतिहार वंश के जो राजा हुए, फिर उन्होंने ज़्यादा टाइम तक, मतलब अधिक समय तक क्या किया था, वो विदेशी शक्तियों को आधिपत्य जमाने में रोका हुआ था। तो ये हम प्रतिहार वंश। बात करते हैं आप नेक्स्ट गढ़वाल वंश। ये क्या है, एरिया जो है उनका स्थान था वो कन्नौज, और इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव। ठीक, अन्य शासकों में जो हुए, मतलब गढ़वाल वंश के जो अन्य शासक हुए उनमें थे मदनपाल, गोविंद चंद, विजय चंद, और अंतिम शासक हुआ था इसी में जयचंद, जो कि 1194 में जो तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, इसे पराजित किया था। क्योंकि प्रतिहार वंश में क्या था, ये चीज था कि वो विदेशी शक्तियों को अधिक समय तक रोक के रखे थे। लेकिन जब बात आती है गढ़वाल वंश की, तो इसमें क्या हुआ, अंतिम शासक आया जयचंद। तो लास्ट क्लास में जयचंद के बारे में बताया था। तो फिर ये गोरी ने क्या किया था, 2194 में जो लास्ट युद्ध हुआ था, 2191 में हुआ था, 92 में हुआ था, 94 में हुआ था। ठीक है, तो जो 1194 में जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को हराया था और पूरी तरह से क्या किया था, कब्जा कर लिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और क्या कहता है, जो गढ़वाल वंश की सत्ता को क्या कहता है, समाप्त कर दिया था। और फिर बात हम करते हैं चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते हैं, दिल्ली का एरिया था, राज्य क्षेत्र थे उनके अजमेर सांभर के भूभाग पर फैला, अजमेर सांभर के भूभाग पर फैला था। अन्य प्रमुख शासकों में देखा जाता है कि जो विक्रम चतुर एवं पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासकों को क्या किया गया था, चंदेल शासकों को हराकर इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था। पृथ्वीराज तृतीय जो प्रमुख थे उन्होंने क्या किया था, चंदेल शासक को हराकर राज्य का विस्तार किया था। लेकिन बात आती है 1191 में जो 1191 में युद्ध हुआ था, तराइन युद्ध हुआ था, उसमें क्या गौरी को पहले पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम युद्ध में क्या किया था, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था मोहम्मद गौरी। फिर इसने क्या किया, तुरंत जो गिरती युद्ध हुआ
1192 में उसने क्या किया, चौहान को हरा दिया। पहले में हारा था मोहम्मद, ये याद रखिएगा आप लोग कि पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी को हराया था, मतलब मोहम्मद गौरी की परास्त हुई थी। लेकिन क्या हुआ, उतना शांत बैठना नहीं, मोहम्मद गौरी शांत बैठे नहीं, फिर तुरंत ही मतलब 1194 में 2 साल बाद, फिर उसके बाद 1 साल के अंतराल में 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और क्या किया, चौहान जो क्या हुए, परास्त हुए। और मोहम्मद गौरी फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने ये किया कि अपना जो राज्य है, साम्राज्य है, उसको स्थापित कर दिया। तो मतलब हमने लास्ट क्लास में यही बताया था कि जो राजपूत काल होता है वो क्या राजपूत जो काल था वो हर्षवर्धन के मतलब वर्धन साम्राज्य से लेकर मुसलमान राज्य के बीच का जो काल था वो उसे राजपूत काल कहते हैं। तो इसमें बात आती है, सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी ने किया था, अफगानिस्तानी था। बात करते हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश में क्या है कि बहुत सारे मतभेद है, मतलब इसके राजवंशों में, मतलब इसे गुहिल वंश के बारे में क्या इतिहासकारों में अलग अलग के मतभेद हुए थे, परंतु ऐसा माना जाता है कि जो वल्लभी के क्षत्रिय शासक थे, वल्लभी के जो क्षत्रिय शासक थे उसमें जिसका नाम था शिलाजित के पुत्र गुहिल, इसी गुहिल के नाम पर जो इस वंश का नाम, मतलब इस वंश का गुहिल नाम पड़ा, मतलब ये भी कह सकते हैं कि गुहिल के नाम पर वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। इसमें क्या था, मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का, मतलब मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का शासक कालभोज था। कालभोज जिसे क्या कहते हैं, इतिहास में आप लोग बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, बप्पा रावल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बाद में क्या हुआ कि गुहिल के वंशज जो थे वो क्या जो सिसोदा ग्राम के जागीर हुआ करते थे। जो गुहिल वंश के जो वंशज थे वो क्या सिसोदा ग्राम, सिसोदा एक ग्राम है जिसके नाम पर क्या सिसोदिया वंश का नाम पड़ा था। ठीक, सिसोदा ग्राम के जागीर थे और मेवाड़ के राजा बने। ठीक है, तब क्या था, इस वंश का नाम सिसोदिया वंश पड़ा, मतलब जब वहाँ जागीर बने फिर वहाँ पे क्या राजा बन गए, मेवाड़ में राजा बन गए, तब उस वंश का नाम, गुहिल वंश का नाम बदल के क्या हो गया, सिसोदिया वंश बन गया। आपको पता ही है इसमें क्या जो प्रसिद्ध जो राजा सिसोदिया वंश के वो थे राणा हमीर सिंह, राणा लोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। ये सब क्या है, ये सब प्रतापी और शक्तिशाली शासकों में गिर जाते हैं। और ये भी आप महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं कि कितना संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन जो मेवाड़ के शक्तिशाली जो राजवंश थे वो क्या थे, पूरे भारतीय इतिहास में पराक्रम एवं संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया था। तो ये भी कुछ प्रमुख वंश राजपूत के कुछ प्रमुख राजवंश थे। ठीक, कुछ और बचे हुए हैं जो रिमेनिंग के राजवंश है, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।